राधे राधे दोस्तों, हम आए हैं वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर के दर्शन के लिए। यहाँ कपाट खुलने का टाइम है सुबह 8:30 बजे, लेकिन मंदिर दर्शन को जाने वाले श्रद्धालु सुबह 7 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और सभी राधे राधे करते हुए कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। कपाट खुलने के बाद हमने बिहारी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन किए और वहाँ प्रसाद, फूल और तुलसी माला श्री बिहारी जी के चरणों में अर्पण की। इसके बाद हम पास ही लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। वृंदावन और मथुरा में सभी मंदिरों के कपाट 12 बजे से 4 बजे तक बंद हो जाते हैं, लेकिन इस्कॉन टेम्पल 1 बजे तक खुला रहता है। तो हमारे पास कुछ समय बचा था, तो हमने सोचा हम चलते हैं इस्कॉन टेम्पल की ओर। इस्कॉन टेम्पल हमारे होटल के पास ही था, सो हम पैदल ही वहाँ के लिए निकल गए। रास्ते में बहुत सुंदर मार्केट लगा हुआ था, जहाँ कान्हा जी के वस्त्र और पोशाकें आदि मिल रही थी। नहीं लूँगी घाघरा चलिए ना वहाँ पर। हाँ देखो कितने प्यारे मिल रहे हैं यार, यहाँ तो ये पक्का लेने वाली, यही करूँगी। इस्कॉन टेम्पल में जूते, चप्पल, बैग सब बाहर ही सबमिट करने होते हैं। तो सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद हम पहुँच गए इस्कॉन टेम्पल के अंदर। और यहाँ भी श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ थी। चारों ओर भजन कीर्तन हो रहा था। मंदिर की सुंदरता देखने लायक थी। सभी भक्त हरे कृष्णा बोलते हुए झूम रहे थे। मंदिर दर्शन के बाद हम निकल गए वापस से अपने होटल की ओर रेस्ट करने के लिए और 2 बजे से 4 बजे तक हमने रेस्ट किया। इसके बाद हम निकल गए निधि वन की ओर। और यहाँ हमने एक गाइड हायर किया जिसने हमें निधि वन के बारे में विस्तार से समझाया। निधि वन प्रेम से राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो आप लोग घर से वृंदावन जो आप भूल के आए, तो वृंदा नाम है तुलसी का और वन यानी जंगल। जितना भी आप ये वृक्ष देखते हैं ये सारी वन तुलसियाँ हैं जो आपके घरों में लगाई जाती है, जो आपके आंगन में लगती है, उसको बोला जाता है राम तुलसी या श्याम तुलसी, लेकिन ये सारी वन तुलसी। कोई भी वृक्ष सिंगल नहीं है, ज्यादातर वृक्ष सब जोड़े में है। राधा और कृष्ण सब जोड़े भाव में है, एक दूसरे में सारे लिपटे हुए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में रास किया है, इसलिए आपको सब जॉइंटिंग मिलेंगे। सब नीचे झुके हुए मिलेंगे। क्यों झुके हुए हैं? क्योंकि इस ब्रज रच को स्पर्श कर रहे हैं, इस ब्रज रच को छू रहे हैं। क्योंकि यहाँ किसी वृक्ष पे घोंसला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज यहाँ रात्रि में ना बंदा है, ना पक्षी, ना मनुष्य, यहाँ रात्रि में कोई भी नहीं होता है। जितना भी आप ये वृक्ष देखते हैं सब गोपी स्वरूप में वृक्ष हैं। दिन में वृक्ष, रात में सब गोपी हैं। इसका मेन होता है, इसकी डाली इसको तोड़ते हैं, टूट जाती है, चिगड़ जाती है, इसी की तुलसी की माला बनाई जाती है। लेकिन ये माला कोई मार्केट बाजार से नहीं मिलता, वृंदावन बिहारी के मंदिर से प्रसाद मिलता है। प्रेम से राधा रानी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा अलाउड नहीं है। मना करेंगे। हरदास थे तानसेन बैजू बाबा के दिन थे, संगीत के सम्राट थे स्वामी हरदास जी। उन्होंने यहाँ बैठ के भजन किया, साधना की, अपने भजन अपने साधना 2 मूर्तियाँ पे रखी, एक बांके बिहारी और दूसरी वृंदावन बिहारी, जो मैं आपको भी निधवन के बारे में बताऊँ। प्रेम से राधा रानी की वृंदावन बिहारी लाल की।
निधिवन घूमने के बाद करीबन 200 मीटर की दूरी पर स्थित रंगनाथ मंदिर में भी हम दर्शन के लिए आए। आज देव उठान 81 के बहुत ही शुभ दिन हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्तिक मास के इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु जागते हैं और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। वही मूर्ति बाहर, अच्छा क्योंकि बिहार करने गए वो। जी। क्योंकि आज जो देव उठने एकादशी है ना, तो जो देवता होते हैं ना वो जागते हैं, अच्छा तो इसलिए मूर्ति जो है वो बाहर विराज कर रही है। तो सामने है रंगनाथ भगवान, सामने सेठ जी ने जो खम्मा दिया था, वो दूसरा खम्मा लग नहीं पाया अभी। तो ये सोने का है पूरा? अच्छा। राधा रमन जी के दर्शन के बाद हम पहुंचे प्रेम मंदिर में, जो रात के समय बहुत ही मनमोहक लग रहा था। आप भी अगर प्रेम मंदिर दर्शन को जाएं तो रात के समय ही जाएं। रंग बिरंगी लाइट्स और झांकियों के बीच मंदिर की सुंदरता देखने लायक है। इसके बाद रात को 2 बजे हमें प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर आप प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आपको रात 2 बजे के आसपास उनके आश्रम श्री राधा केली कुंज के पास आना होगा। वहां वह अपने निवास स्थान से रोज पैदल चलकर आश्रम की ओर आते हैं। प्रेमानंद जी का आश्रम भक्ति वेदनता हॉस्पिटल के ठीक सामने है और हर रोज हजारों की संख्या में वहां लोग महाराज जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये थी वृंदावन में हमारी आज की दिनचर्या। कल के ब्लॉग में हम आपको मथुरा और गोकुल के सभी मंदिरों के दर्शन कराएंगे। राधे राधे।